कभी कभी इंसाफ पाने के लिए इंसान को खुद अंधेरे में उतरना पड़ता है, और जब दर्द हद से आगे निकल जाए तो सही गलत की रेखा धुंधली हो जाती है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने सब कुछ खो दिया, और एक ऐसे आदमी की जो पहले ही सब कुछ खो चुका था। कहानी शुरू होती है उस तरह से, नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते हैं। वह पेशे से सुपारी किलर है, लेकिन उसके घर में अगर आप झांकें तो एक अजीब शांति दिखेगी। वह गिटार बजा रहा होता है, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, जैसे खून और संगीत दोनों उसके लिए बराबर हों। तभी उसका साथी छोटू घबराया हुआ आता है, बताता है कि खान का फ़ोन आया था। खान एक इंटेलिजेंस ऑफिसर, वही आदमी जिसने सालों पहले उस्तरा की जान बचाई थी। उस्तरा का चेहरा सख्त हो जाता है, क्योंकि वह जानता है खान जब बुलाता है तो मना करना आसान नहीं होता। वह जाने से बचना चाहता है, लेकिन खान उसे उसके पुराने कर्ज की याद दिला देता है। फ़ोन कटता है। घर में सन्नाटा। उस्तरा गुस्से में पूछता है खान को कैसे पता चला कि वह घर पर है। तभी उसकी दादी सामने आती है, शांत आवाज़ में बताती हैं कि उन्होंने खुद बताया। उन्हें लगता है खान उसका बुरा नहीं चाहता। उस्तरा कुछ पल चुप रहता है, फिर बिना कुछ कहे निकल जाता है। खान उससे मिलता है, सीधे मुद्दे पर आता है। उसे जलाल के एक खास आदमी को ख़त्म करना है। जलाल नाम सुनते ही उस्तरा की आंखों में हल्की चमक और अंदर कहीं पुराना घाव जाग उठता है। वह सवाल नहीं करता, सिर्फ सिर हिला देता है। कुछ देर बाद गोलियों की आवाज़, अंधेरे में चीखें, और कुछ मिनटों में सब शांत। टारगेट खत्म। लेकिन वापसी में उस पर हमला होता है। चारों तरफ घेराबंदी। उस्तरा अकेले लड़ता है, पर इस बार खेल थोड़ा भारी पड़ता दिखता है। तभी खान समय पर पहुंच जाता है और उसे निकाल लेता है। उस्तरा समझ जाता है ये सिर्फ एक काम नहीं था, कुछ बड़ा चल रहा है। वह घर लौटता है। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है, चेहरा थका हुआ, आंखों में गहरा दर्द। नाम अफसा। वह सीधे कहती है उसे एक आदमी को मरवाना है। उस्तरा हंस पड़ता है। उसे लगता है ये कोई फिल्मी डायलॉग है, लेकिन जैसे ही अफसा जलाल का नाम लेती है, हंसी गायब। उस्तरा उसकी तरफ गौर से देखता है, पूछता है उसे उसका पता कैसे मिला। अफसा बताती है कि एक चाची की दुकान से। वह साफ कहती है उसे जलाल चाहिए। उस्तरा समझाने की कोशिश करता है। वह बताता है कि जिनसे वह टकराने की सोच रही है वे बहुत बड़े लोग हैं। ये रास्ता मौत की तरफ जाता है। फिर वह ठंडे स्वर में पूछता है बदले में क्या दोगी। कमरे में सन्नाटा। अफसा की आवाज़ कांपती है। वह कहती है जो कहोगे करूंगी। ये शब्द कमरे की हवा बदल देते हैं। उस तरह समझ जाता है यह लड़की मजाक नहीं कर रही, ये टूट चुकी है। वह उसे मना करता है, कहता है अभी भी समय है। अफसा कुछ नहीं कहती, चली जाती है। उस रात वह अपने घर में अकेली बैठी होती है, जिंदगी से हार चुकी, खुद को ख़त्म करने का सोचती है। लेकिन तभी उसे अपने पति महबूब की याद आती है। एक समय था जब वह खुश थी, प्यार था, छोटा सा घर। महबूब जल्दी पैसे कमाना चाहता था, गलत लोगों के साथ जुड़ गया। सोचा कुछ साल में सब ठीक कर दूंगा। लेकिन एक दिन उसने वह रास्ता छोड़ने का फैसला किया, और उसी दिन उसकी हत्या हो गई। केस चला, सच्चाई दब गई। महबूब को ही दोषी ठहरा दिया गया। उसी दिन अफसा के अंदर कुछ मर गया और कुछ जन्म ले लिया, बदला। अब उसके पास जीने की एक ही वजह थी। अगली सुबह उस्तरा छत पर खड़ा होता है, नीचे देखता है। अफसा उसके घर के बाहर बैठी है। सुबह से कुछ खाया नहीं, कहीं गई नहीं। छोटू बताता है वह जिद पर है। उस्तरा पहले अनदेखा करता है, पर शाम तक वही हाल। वह समझ जाता है यह लड़की पीछे नहीं हटेगी। रात को वह उसे अंदर बुला लेता है। अफसा थकी है, लेकिन आंखों में वही आग। उस्तरा फिर पूछता है नाम दोबारा बताओ। जलाल। कमरे में बैठे लोग हंसते हैं, उन्हें यह असंभव लगता है। उस्तरा गंभीर हो जाता है। वह उसे बंदूक दिखाता है, पूछता है चलानी आती है। वह सिर हिला देती है, नहीं। उस्तरा कहता है गुस्सा काफ़ी नहीं होता, दिल को पत्थर बनाना पड़ता है। अफसा बंदूक की तरफ देखती है, धीरे से कहती है मुझे सिखाओ। उस्तरा कुछ पल उसे देखता रहता है, फिर पूछता है कीमत। वह वही जवाब देती है जो भी कहोगे। लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू हैं। उस्तरा उसे वापस भेज देता है, पर अब उसके अंदर कुछ बदल चुका है। कुछ दिन बाद अफसा फिर आती है। इस बार वह बाहर नहीं बैठती, उसे अंदर जगह मिलती है।
धीरे धीरे वह घर में रहने लगती है। उस तरह उसे सिखाता है बंदूक पकड़ना, निशाना लगाना, सांस रोकना, डर को दबाना। दिन बीतते हैं। एक दिन वह अपने पति की पूरी कहानी सुनाती है, कैसे जलाल के लोगों ने उसे ख़त्म किया। उस तरह पहली बार महसूस करता है ये सिर्फ बदला नहीं, शायद इंसाफ है। अफसा घर का हिस्सा बनने लगती है। रसोई में मदद, हल्की मुस्कान, कभी कभी गाना। उसकी आवाज़ में अजीब सुकून है। उस तरह पूछता है सीखा कहाँ। वह कहती है पापा से। पहली बार उस तरह मुस्कुराता है। फिर वह अपना अतीत खोलता है। बचपन में पिता की हत्या। उसी दिन उसका दिल बदल गया। कमज़ोर न बनने की कसम। पहला खून और फिर वही जिंदगी। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है। लेकिन बाहर खतरा बढ़ रहा है। अफसा मजबूत हो चुकी है। एक दिन वह अकेले निकल जाती है। पहला टारगेट इंस्पेक्टर पाथरे। हाथ कांपते हैं, दिल तेज धड़कता है। मौका आता है, पर छोटी सी चूक। चाय गिरती है, टारगेट निकल जाता है। फिर वह एक और आदमी को पहचानती है, वही जिसने कोर्ट में उसके पति के खिलाफ गवाही दी थी। वह टॉयलेट तक उसका पीछा करती है, बंदूक निकालती है। लेकिन वह आदमी चालाक निकलता है, उस पर पलटवार। और ठीक उसी वक्त पीछे से उस्तरा। 1 सेकंड, सब खत्म। अफसा कांप रही है। उस तरह उसे डांटता नहीं, बस कहता है यह खेल दिल से नहीं दिमाग से खेलना होता है। अब शहर में हलचल है। एक बड़ा वकील मारा गया। खान फोन करता है, चेतावनी देता है। खेल बड़ा हो चुका है। धीरे धीरे उस तरह को एहसास होता है कि वह बदल रहा है। अगर अफसा नजर न आए तो बेचैनी। एक रात वह अपनी पुरानी आदत के मुताबिक कुछ लड़कियां घर लाता है। अफसा जागती रहती है, धीरे से गाना गुनगुनाती है। उस आवाज़ में शिकायत नहीं, दर्द है। उस तरह नीचे आता है। दोनों चुप बैठते हैं। अब यह रिश्ता और गहरा है। तभी खान का नया मिशन, बड़ा ड्रग्स सौदा, उस तरह तैयार। वह अफसा से पूछता है साथ चलेगी। अफसा अचानक कहती है वह लौटना चाहती है, यह रास्ता उसके लिए नहीं। उस तरह उसे महबूब की आखिरी रात याद दिलाता है। अफसा की आंखों में फिर आग। वह साथ चलने का फैसला करती है और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। मिशन के दौरान घात लगाकर हमला, चारों तरफ गोलियां, कई साथी मारे जाते हैं। उस तरह पकड़ा जाता है। जलाल तक खबर पहुंचती है। वह इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अफसा हार नहीं मानती। वह छिपते छिपाते उसे छुड़ा लेती है। दोनों बच निकलते हैं, पर नुकसान बड़ा है। अफसा खुद को दोष देती है। उसे लगता है उसकी वजह से लोग मरे। एक रात वह बिना बताए चली जाती है। सुबह उस तरह बेचैन, हर जगह खोज। उधर अफसा पहचान बदलकर इंस्पेक्टर पाथरे के करीब पहुंचती है। जलाल तक पहुंचने का नया रास्ता। उस तरह गुस्से में जलाल के अड्डों पर हमला करने लगता है। फिर एक दिन वह देखता है अफसा अब पाथरे के साथ है, शादी कर चुकी। उसका दिल टूट जाता है। लेकिन सच कुछ और है। अफसा अंदर से खेल रही है। वह शंकर नाम के एक आदमी को ख़त्म करती है, जो महबूब की मौत में शामिल था। उस तरह समझ जाता है वह धोखा नहीं दे रही। दोनों की मुलाकात होती है। उस तरह कहता है वह साथ है। उसकी आंखों में साफ प्यार। अफसा खुद को रोकती है, क्योंकि उसका रास्ता खून से भरा है। अब आखिरी टारगेट बचा है, जलाल। ट्रेन में खान से मीटिंग तय होती है, लेकिन खबर लीक। ट्रेन रुकती है, फायरिंग। खान घायल। इंस्पेक्टर उस तरह को गोली मारता है। वह ट्रेन से गिरता है। सबको लगता है खेल खत्म। अफसा टूट जाती है, लेकिन वह रुकती नहीं। एक इवेंट में जलाल आता है। अफसा कोशिश करती है, पकड़ी जाती है। जलाल मुस्कुराता है, सब पहले से जानता है। इंस्पेक्टर को उसे मारने को कहता है। वह हिचकता है। अफसा मौका पाकर इंस्पेक्टर को ख़त्म कर देती है। जलाल उसे कैद कर लेता है। कहता है उस तरह जिंदा होगा तो आएगा। उसे नहीं पता उस तरह सच में जिंदा है, बुरी तरह घायल, आवाज़ बदल चुकी, लेकिन जिंदा। वह अकेले निकलता है। जलाल का महल। रास्ते में जो भी सामने आता है गिरता जाता है। अंदर रबिया मिलती है, जलाल की पत्नी। सच सामने आता है। जलाल के भाई की मौत का इल्ज़ाम उस तरह ने खुद पर लिया था। असल में रबिया ने उसे मारा था। रबिया चाबी देती है। उस तरह अफसा को आज़ाद करता है, लेकिन जलाल को खबर मिल चुकी है। गुस्से में वह रबिया को मार देता है। अब अंतिम मुकाबला, खुले मैदान में, दोनों आमने सामने। इल्ज़ाम, सच, फिर लड़ाई। जलाल ताकतवर, उस तरह घायल। लगता है सब खत्म, लेकिन वह उठता है। आखिरी वार। जलाल घुटनों पर। उस तरह उसे नहीं मारता, तलवार अफसा की ओर बढ़ाता है। कहता है
ये तुम्हारा है। अफसा कांपती है, महबूब की यादें, और एक बार जलाल ख़त्म, आग बुझ जाती है। कुछ समय बाद अफसा संगीत स्कूल खोलती है। महबूब के नाम से बच्चों की आवाज़ें, सुर, शांति, उस तरह भी आता है। अब वह सीखना चाहता है, ख़त्म करना नहीं। लेकिन कहानी पूरी तरह ख़त्म नहीं। अस्पताल में खान जिंदा है। वह मुस्कुराकर कहता है, दुनिया में कई जलाल हैं। उस तरह हल्का सा हंसता है। शायद उसकी ज़िंदगी हमेशा दो रास्तों के बीच रहेगी, लेकिन अब उसके पास वजह है, अफसा, और शायद पहली बार उम्मीद। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यकीन मानिए आप भी इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। अब अगली कहानी किस तूफान को लेकर आएगी, ये जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर हीरो के पीछे छुपा होता है एक खतरनाक सच।